हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बाय यस के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में एनिमेशन कैसे करते हैं, मतलब की फ्रेम का यूज कैसे करते हैं। अब की फ्रेम और एनिमेशन होता क्या है, तो आपके डिस्प्ले पे जो भी वीडियो दिख रही है वो सबके सब एनिमेशन किया गया और ये सब करना बहुत आसान है। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपके मन में जो भी चीज चल रहा है उन सबको आप कार्टून बना सकते हो, इस तरीके की चीजें बना सकते हो। इनमें आप बहुत कुछ कर सकते हो एडवांस लेवल तक का। मोबाइल फोन में सबसे बेहतरीन एनिमेशन के लिए कुछ है तो वो है अलाइट मोशन। तो चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। अलाइट मोशन को आप ओपन करते हो और क्रिएट प्रोजेक्ट पे टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे किसी भी चीज के साथ एनिमेशन कर सकते हो, लेकिन उसको टाइमलाइन पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे प्लस का आइकॉन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक बार टच करना है। फिलहाल के लिए मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से एनिमेशन होता है, फिर मैं आपको एडवांस वाली चीजें करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप्स में गया, रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहो तो इधर उधर से मूव भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक लेयर शो हो रहा है जो अभी आपने रेक्टेंगल लिया है और इसका टाइमिंग मात्र 2 सेकंड है। अगर आप अभी इसको सेव कर देते हो तो ये वीडियो फॉर्म में आपको बन जाएगा, लेकिन उसका ड्यूरेशन मात्र 2 सेकंड रहेगा। समझ रहे हो? अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो इसके ऊपर आप टच करो और यहाँ पे जो तीर चिन्ह का एरो दिख रहा है उसको इस तरीके से बढ़ाओगे तो आपका जो भी फोटो रहेगा या फिर इस तरीके का जो भी चीज रहेगा उसको आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो। लेयर वाले रेक्टेंगल के ऊपर आप जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारी टूल नजर आ जाएगा जिससे आप एडिट कर सकते हो। इन्हीं में से एक टूल है मूव एंड ट्रांसफॉर्म का। इसके ऊपर आप जैसे ही टच करोगे तो इस तरफ आपको 4 टूल मिलेगा और ये चारों टूल ऐसा है जिसकी मदद से आप पोजीशन बदल सकते हो, रोटेशन कर सकते हो, स्केल कर सकते हो और शेप्स बदल सकते हो। ओके, तो पहला जो है ये हमारा आपको दिख रहा है, ये वाला एक टूल है जिसकी मदद से यहाँ पे, और ये भी एक टूल है। समझ रहे हो? अब देखो अलग अलग इस टूल का काम होता है। तो सबसे पहले आप ये समझो ये क्या है, तो ये है पोजीशन बदलने के लिए। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप वहां पे इसको सेट कर सकते हो। ओके, इस तरीके से। अगर आपको रोटेशन करना है तो यहां इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल चीज जो आप अभी रोटेट करोगे तो पूरे वीडियो में ऐसे के ऐसे रहेगा। अगर आपको एनिमेशन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए फिर से आप उसी पे टच करो और यहां पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म टूल है उसके ऊपर आप टच करो और यहां पे आपको एक बटन नजर आएगा एनिमेशन करने के लिए जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म की फ्रेम। अब इसके ऊपर आप जैसे ही टच करते हो तो आपके लेयर के ऊपर जहां पे भी ये प्ले हेड रहेगा, लाइन जो दिख रहा है वहां पे एक डॉट लगेगा। जैसे मैं इस जगह पे हूं 2 सेकंड पे और मैं इसके ऊपर टच करता हूं तो आपको क्या नजर आएगा, देखो इसके ऊपर एक आपको डॉट नजर आएगा, है ना। इसी को कहते हैं की फ्रेम और इसका यूज कैसे करते हैं वो आप पहले समझो। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या किया, जो हमारा वीडियो है, अब इसको मैं वीडियो बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसके ऊपर मैं टच किया और फर्स्ट फ्रेम पे आया। फर्स्ट फ्रेम का मतलब 0 सेकंड जब वीडियो आपका स्टार्ट हो रहा है तब मैं यहां पे आया और उसके बाद यहां पे एक की फ्रेम लगा दिया। की फ्रेम लगाया, अब मैं इसको थोड़ी दूर आगे बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब 0.24 सेकंड। अब मैं चाहता हूं ये जो हम आपका जो ये भी शेप्स है वो यहां इस कोने में आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको डायलर पैड दिख रहा है इसके ऊपर आपको स्क्रॉल डाउन अपनी उंगली पकड़ के और इस तरफ लेके आना है। ठीक है, अब जैसे ही लाओगे तो आपके वीडियो के ऊपर जो भी आपका स्क्रीन है उसके ऊपर आपको लाइनिंग दिखेगा और ये जो शेप्स है वो यहां पे आ जाएगा और ऑटोमेटिक इस प्ले हेड के सामने एक डॉट लग जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ये एक एनिमेशन बन गया। अब मैं अगर वीडियो प्ले करूंगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से। फिर से मुझे अगर ऊपर की तरफ लेके जाना है तो वीडियो को थोड़ी दूर इस डॉट से आगे लेके चलो वीडियो यहां तक। ठीक है, अब मैं वापस इसको वहीं पे लेके जाना चाहता हूं तो ये जो आपको दिख रहा है आपको डायलर पैड, उसके ऊपर आपको अपनी उंगली को इधर उधर करोगे तो ये मूव होगा। अब ये क्या एनिमेशन किया, ये देखो कुछ इस तरीके से। ओके, अब मैं चाहता हूं कुछ देर ये वहीं पे रहे और फिर ये अपना एनिमेशन करे। तो यहाँ टाइमिंग पे देखना, मैं क्या करूंगा थोड़ी दूर और वीडियो प्ले कर दे रहा हूं यहाँ पर 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड के बाद मैंने एक बार जस्ट यहाँ पे उसके की फ्रेम के ऊपर मैंने टच किया। ठीक है, अब मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ाया और मैं अब इसके ऊपर नीचे की तरफ लेके आऊंगा। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ आ गया। अब आपको क्या करना था, सिंपल यहाँ पे एक डॉट लगाना था, यहाँ ऑटोमेटिक डॉट लग जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर वीडियो प्ले करूं यहाँ से यहाँ तक का तो आपको ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हो। ये तो हो गया नॉर्मल, आपने सिर्फ पोजीशन इसका बदला है। अभी इसी तरीके से आप रोटेशन भी कर सकते हो। अब रोटेशन कैसे होगा, तो अभी हो आप पोजीशन वाले टूल पे, अब आना आपको रोटेशन वाले टूल पे। रोटेशन पे आओगे तो इसमें भी आपको की फ्रेम लगाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं, देखो यहाँ पे वो सारी चीजें आप समझ जाओगे। पहले आप देखो गौर से समझना, मैं यहां से वीडियो प्ले किया, 1 सेकंड मैंने वीडियो प्ले कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूं ये जो है हमारा जो भी शेप्स है वो चारों तरफ राउंड ले, मतलब घूमे, रोटेट हो जाए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है इसके ऊपर आपको टच करना है और कितने दूर तक कितना इसको घुमाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये 4 बार घूम जाए। तो इस तरीके से आपको यहां पे देखो एक्स नजर आ रहा है 2x। ठीक है, इसको 4x कर देना है। अब यहां पे ये देखो 4x ये राउंड लेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये घूम गया 4 बार और फिर यहां से यहां आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हो। और इसी तरीके से एक और है स्केलिंग का। स्केलिंग से क्या कर सकते हो, ये देखो अब मैं चाहता हूं ये रोटेशन होने के बाद, ठीक है, रोटेशन यहां पे खत्म हो रहा है हमारा
रोटेशन होने के बाद में ये बड़ा हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, रोटेशन कहां तक खत्म हो रहा है, यहां तक। यहां पर होने के बाद मैं क्या करूंगा, रोटेशन वाले टूल पे जाऊंगा और यहां पे एक डॉट लगा दूंगा की फ्रेम के ऊपर मैंने टच किया, वीडियो को आगे बढ़ाया और यहां से मैं क्या किया, इसको इस तरीके से बढ़ा दिया। अब आपको क्या नजर आएगा वो आप देखो। अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं तो ये देखो कुछ इस तरीके से आया और फिर रोटेशन हुआ और फिर इस तरीके से ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अब मान लो एक और टूल है, इसका क्या यूज है वो भी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं वीडियो के यहां पे गया, ठीक है, जहां से ये फर्स्ट राउंड लिया और इसके ऊपर जाने के बाद में मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाला बटन पे गया और यहां से मैं क्या करूंगा, इस वाले टूल के ऊपर जाऊंगा, नीचे वाले सबसे नीचे जो है शेप्स को चेंज करने वाला वो, इसके ऊपर गया, प्लस के आइकॉन पे मैंने टच किया। अब मैं थोड़ी दूर वीडियो प्ले कर दिया। अब मैं इसका शेप्स बदल दे रहा हूं इस तरीके से। अब आप क्या देखोगे, अगर मैं वीडियो प्ले करता हूं तो ये देखो इसका शेप्स बदलता हुआ नजर आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप शेप्स भी बदल सकते हो। तो ये चारों टूल इन्हीं काम के लिए दिया गया है, जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके का एनिमेशन कर सकते हो, पोजीशन बदल सकते हो, रोटेशन कर सकते हो, है ना। ओके, तो ये होता है एनिमेशन। अब मैं आपको थोड़े से एडवांस के तौर पे लेके जाता हूं और वहां पे मैं आपको बताता हूं किस तरीके से वो काम करता है। जो मैंने ये वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था, तो इस तरीके की चीज आप कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है इसके ऊपर आपको जस्ट टच करना है और यहाँ से ये वाला शेप्स आपको सेलेक्ट करना है। ये वाला शेप सेलेक्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो एडिट शेप्स की बटन दिख रहा है, इसके ऊपर जाना है आपको और इसको इस तरीके से हाफ कर देना है। इधर करोगे तो कुछ ये इस तरीके से कम होता हुआ नजर आएगा इस शेप्स का। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो इसका साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और स्केल वाले बटन पे जाओ और इसका साइज बढ़ा दो। देखो अभी जो मैंने साइज बढ़ाया उसमें एनिमेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने ये वाला बटन यूज नहीं किया। ओके, सो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब मैं इसका अगर टाइमिंग बढ़ाना चाहूं तो इस तरीके से टाइमिंग भी बढ़ा सकता हूं। ये देखो 4 सेकंड मैंने कर दिया। ओके, अब देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, इसके ऊपर मैंने टच किया, अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो तो कलर पे जाओ और जो भी करना चाह रहे हो कर दो। अब इसका एंगल भी बदल लो, तो एंगल मैंने इसके ऊपर गया और रोटेशन के ऊपर गया और थोड़े से इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आ गया। अब ये देखो कुछ इस तरीके से हाफ स्क्रीन में आ गया। अब मैं थोड़े से क्या करूंगा, इसको एक और कॉपी बना ले रहा हूं। तो कॉपी बनाने के लिए इसके ऊपर मैं टच करूंगा और यहाँ पे जो बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको एक बार टच करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर के ऊपर टच करना है। जैसे ही डुप्लीकेट लेयर के ऊपर टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब नीचे वाला जो कॉपी है हमारा उसके ऊपर मैं टच करूंगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे गया और यहां से मैं एक बार इसको रोटेट कर दे रहा हूं नीचे की तरफ आने के लिए। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो कुछ इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया। ओके, अब मैं इसमें एनिमेशन करना चाहता हूं तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको एक बार कट कर दे रहा हूं। कट करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको टच करना है और यहाँ पे कट करने का ऑप्शन है, मैंने बीच से इसको कट कर दिया। अब मैं इन दोनों के साथ एनिमेशन करूंगा, दोनों को मुझे ग्रुप करना होगा। अब इसको ग्रुप करने के लिए इस तरफ जो आपको आंख का बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको एक बार टच करना है। 2 सेकंड के लिए आप उसके ऊपर होल्ड करके रखोगे, मतलब प्रेस करके, तो ये ऐसा सिंबल आएगा। आप जिसको जिसको सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो। तो इन दोनों लेयर को मैं सेलेक्ट करके और ऊपर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, गौर से समझना, जहां बबल दिख रहा है इसके ऊपर आपको एक बार टच करना है। जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे देखो लेयर के ऊपर, तो यहाँ पहले 2 लेयर था, अब एक ही लेयर में ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं चाहूं तो इसके साथ एनिमेशन कर सकता हूं। अब एनिमेशन करने के लिए मैं इसके ऊपर जाऊंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे गया और यहाँ पे पोजीशन को मैंने पहले यहाँ पे रख दिया। अब मैं चाहता हूं जब मेरा वीडियो स्टार्ट हो तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया और थोड़ी दूर वीडियो प्ले किया यहाँ तक, ठीक है। अब जो भी मेरा जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट आप कह लो, वो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है। अब ये क्या एनिमेशन करेगा, ये कुछ इस तरीके से थोड़ी दूर और प्ले होने के बाद में ये ऊपर की तरफ चला जाए। ओके, अब ये देखो कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन बन गया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी दूर और प्ले हो जाए और फिर नीचे की तरफ आ जाए। ओके, ये देखो कुछ इस तरीके से और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाए, यहाँ पे जहां पे हमारा मेन सब्जेक्ट था वहां पे। ओके, अब मैं अगर इसको प्ले करता हूं तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये हमारा काम हो गया है। अब इसमें हमें एक तीर चिन्ह का सिंबल लेके आना है और इसको काटना है। तो काटने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो ये वाला जो वीडियो पार्ट है, ये जो दोनों शेप्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, जहां पे हमारा टाइमलाइन रहेगा वहीं पे मैं रहने दूंगा और यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे टच करके मीडिया पे गया और यहाँ से जो तीर का सिंबल है उसको मैं लेके आ गया। अब देखो इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें तीर चिन्ह का एनिमेशन करना है। तीर चिन्ह के ऊपर आप टच करो। अब यह क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन पहले फ्रेम पे यहाँ पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा और यहाँ पे एक डॉट भी लगा दिया। डॉट लगाने के बाद में मैं क्या करूंगा, इतने दूर यहाँ प्ले किया और इसके बाद जस्ट इसके ऊपर में यहाँ पे आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहूंगा थोड़ी दूर और प्ले होने के बाद में ये इसको आर पार कर दे इस तरीके से। ओके, ये देखो कुछ इस तरीके से आर पार कर देगा ये। अब देखो अगर मैं वीडियो प्ले करता हूं तो ये आपको क्या नजर आएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। अब इसको कट करना है, तो कट करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे वाले जो हमारा सूरज जैसा दिख रहा है, चांद जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर हमें एनिमेशन करना है। जैसे यहां से तीर गया, ये देखो गौर से देखना, यहां से तीर गया तो इसका मतलब उतने दूर तक ये काटते गया होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा कॉपी वाला है उसके ऊपर मैं टच किया, ये देखो ऊपर वाला अभी सिलेक्टेड है,
मैं नीचे वाले को सेलेक्ट करूंगा, नीचे वाला सेलेक्ट हो गया। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे गया और इसका पोजीशन बदलना है, तो पहले आप पोजीशन के ऊपर टच करो और एक टिक लगा दो, और इसके बाद आपको रोटेशन के ऊपर जाना है, फिर एक टिक लगा दो, और उसके बाद में आपको ये नीचे वाले टूल के ऊपर जाना है, फिर एक टिक लगा दो। तीनों में हमारा की फ्रेम लग गया है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी सेकंड प्ले किया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे इस वाले टूल पे जाऊंगा, रोटेशन के ऊपर। रोटेशन के ऊपर भी हमारा की लगा हुआ था पहले से। अब मैं इसको थोड़े से घुमा दे रहा हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से। ओके, अब ये आपको क्या नजर आएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे यही नहीं, और भी चीजें इसमें करना है। थोड़ा सा मैंने घुमाया, अब मैं पोजीशन के साथ जाऊंगा और इसको नीचे कर दूंगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। ओके, अब मैं और आगे थोड़ी से बढ़ाया और इसको नीचे कर दिया, ये देखो कुछ इस तरीके से। ओके, अब इस तरीके से आप नीचे कर दो, यहाँ पे इतना नीचे। ओके, अब आपको ये वाला टूल लेना है, ये वाला सबके साथ मैंने की फ्रेम लगाया है, इसको इस तरीके से टिल्ट कर दो। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद में इसको इस तरफ से टिल्ट कर दो। ओके, इस तरीके से आप पोजीशन के साथ जाओ, पोजीशन कहाँ है, ऊपर। आप इसको नीचे की तरफ लेके आ जाओ, और इस तरीके से आप रोटेशन करना चाहते हो तो आप रोटेशन भी इस तरीके से कर दो। ओके, अब अगर वीडियो प्ले करते हो तो आपको क्या दिखाई देगा, ये देखो कुछ इस तरीके से काट दिया इसने। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ऊपर वाला जो हमारा ये काटा है, तो ये तो यहां से काट दिया, लेकिन मैं चाहता हूं वो भी ऊपर जो तीर चिन्ह है वो भी आगे चला जाए। तो इसके लिए आपको ग्रुप करना पड़ेगा। अब ग्रुप कैसे करोगे, तो इसके लिए यहां पे देखो तीर चिन्ह का निशान कहां कहां दिख रहा है, तो तीर चिन्ह का निशान ऊपर है, और ऊपर वाला जो हमारा ये सूरज या चांद दिख रहा है वो कहां है, यहाँ पे है। इन दोनों के ऊपर मैंने टच किया और यहां से मैंने क्या किया, ग्रुप कर दिया। अब देखो, अगर आप एडवांस में अलाइट मोशन सीखना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया जो काफी दमदार वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो अलाइट मोशन में आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कभी भी। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन या आई बटन में सब हर जगह पे मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब इसमें भी मैं एनिमेशन कर दूंगा। तो कहां से हमारा तीर चिन्ह रुक रहा है, यहां से। तो तीर जहां पे रुक रहा है वहां पे मैं आऊंगा, यहां पे इस तरीके से। ओके, अब मैं मेरा जो ग्रुप किया है, ऊपर वाला चांद, तीर चिन्ह के ऊपर वाला चांद, और जो हमारा तीर चिन्ह है उसके ऊपर मैंने टच किया, वहां पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे गया और यहां से एक डॉट लगाया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाया थोड़ी सी और इसको इस तरीके से पोजीशन बदल दिया। इसी तरीके से आगे बढ़ाया और इस तरीके से पोजीशन बदलते बदलते इसको मैंने लास्ट में कर दिया, ये देखो कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या नजर आएगा, ये देखो पहले एक बार, ये देखो कुछ इस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूं, ये देखो कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसको चाहो तो आप सेपरेट भी कर सकते हो, आप जहां भी रखना चाहते हो रख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे इसको नीचे ही रखना है तो आप नीचे भी ले जा सकते हो। अब चांद के ऊपर टच करो और इसको इस तरीके से नीचे कर दो। ओके, अब ये वाला जो हमारा तीर चिन्ह का सिंबल दिख रहा है उसको भी अगर आप हटाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसको भी आप हटा सकते हो। इसके ऊपर टच करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, एंड इसको भी गायब। अब अगर आप प्ले करते हो तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप यूनिक चीज बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हो। अब नॉर्मल इसमें एक थोड़ा सा इफेक्ट दे दो ताकि लगे कि हाँ चांद है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्लर का यूज करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एक बार ग्रुप कर दे रहा हूं। तीनों को ग्रुप कर दिया इस तरीके से और यहां से ऊपर के ग्रुप कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने टच किया, अब तीनों एक ही ग्रुप में, एक ही लेयर में है। अब मैं यहां से इफेक्ट पे गया। ओके, इफेक्ट पे जाने के बाद में एड इफेक्ट, और यहां से ये वाला डायरेक्शनल ब्लर के ऊपर मैंने टच किया और ये वाला मैंने लगा दिया। ये थोड़े से ज्यादा ब्लर हो रहा है तो यहां से इसका क्वांटिटी कम कर दे रहा हूं। अब अगर मैं वीडियो प्ले करता हूं तो आपको क्या दिखेगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से चीज आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नॉर्मल इसको सेव करने के लिए ऊपर की बटन पे टच करो और जिस फॉर्मेट में वीडियो चाहिए उस फॉर्मेट में सेव कर लो।